4 लोग अगर कहीं समाज में पत्ते खेल रहे होते हैं तो पुलिस उनको उठाकर ले जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वही लोग मोबाइल में पत्ते खेलते हैं तब पुलिस कुछ नहीं कर पाती। एक तरफ इंडिया में जुआ इलीगल है और वहीं दूसरी तरफ इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट लीगल बन के चल रहा है। तो आखिर इन सब चीजों के पीछे रियल रीजन क्या है, आइए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका द पॉकेट स्किन में। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आता हूँ। तो दोस्तों इंडिया में जुआ खेलने का इतिहास बहुत पुराना है। करीब 4th सेंचुरी BC में पासा से जुआ खेला जाता था। पूरी महाभारत इसी जुए की वजह से हुआ था, आप लोग को तो शायद पता ही होगा। फिर 16th सेंचुरी में मुगल्स आए। इस टाइम पर लोग मुर्गों को आपस में लड़ाते थे और ये मुर्गों को लड़ाना अकबर का सबसे शौकीन गेम था। फिर मुगलों के बाद ब्रिटिश आए इंडिया में। इन्होंने 1777 में हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट जैसे गेम खिलवाना शुरू किए और लोगों ने इस गेम पर भी पैसे लगाना, सट्टा लगाना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने गैम्बलिंग हाउसेस बना दिए जहां बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर जुआ खेल सकते थे, सट्टा खेल सकते थे। पर धीरे धीरे गैम्बलिंग हाउसेस में लूटपाट, चोरी चमारी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट ये सब बहुत बढ़ने लगा। इन सब चीजों से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 25 जनवरी 1867 को एक कानून पास किया जिसका नाम रखा द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। इस कानून के तहत जानवरों पर जुआ खेलना और बहुत से गैम्बलिंग हाउसेस को बैन कर दिया गया। इस एक्ट के हिसाब से जो गेम लक पर डिपेंड करता है, मतलब गेम ऑफ चांस, उस पर बैन रहेगा, पर कोई स्किल वाला गेम हो उसे खेल सकते हैं। दोस्तों जब ये एक्ट लागू हुआ था तब ऑनलाइन गेम्स नहीं होते थे, फैंटेसी ऐप नहीं होते थे, इसलिए इस एक्ट में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। पर दोस्तों हैरानी की बात ये है कि ब्रिटिश सरकार ने जो कानून गैम्बलिंग के लिए आज से 150 साल पहले लगाए थे, वही कानून आज भी इंडिया में चल रहा है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इंडिया जब आजाद हुआ 1947 में तो उन्होंने गैम्बलिंग के लिए यही कानून चलने दिया जो कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। उस कानून में इंडिया ने सिर्फ एक चेंज किया कि कोई भी स्टेट इस कानून को फॉलो कर सकता है, बैन कर सकता है, चाहे तो अपने हिसाब से उस लॉ को मॉडिफाइड भी कर सकता है। इसीलिए ये सारे फैंटेसी एप्स तेलंगाना, आसाम, उड़ीसा, सिक्किम जैसे स्टेट में बैन है और गुजरात, मुंबई जैसे स्टेट में आज भी चालू है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा गेम गेम ऑफ चांस है और कौन सा गेम गेम ऑफ स्किल है। गेम ऑफ चांस में मेजर फैक्टर जो होता है वो लक का होता है। रैंडम फैक्टर्स होते हैं जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आपके हाथ में कुछ नहीं हो सकता। सारी की सारी चीजें लक पर डिपेंड करती है, जैसे कि स्लॉट मशीन्स। गेम ऑफ स्किल में मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, स्ट्रेटजी होती है। इसमें प्रैक्टिस करके इंसान अपनी स्किल इंप्रूव कर सकता है, जैसे चेस वगैरह हो गए। तो शायद दोस्तों अब आप लोग को समझ में आ गया होगा गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल क्या होता है। अब जब भी कोई केस या जुए से रिलेटेड केस कोर्ट में जाने लगा, केस बाय केस उन पर देखे जाने लगा कि ये गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल है, उसके हिसाब से वो लोग फैसला सुनाते थे। मान लो मैंने कोई फैंटेसी गेम स्टार्ट कर लिया और लोगों ने उस पर पैसे लगाने लग गए, पर कुछ लोगों ने जाके कोर्ट में केस कर दिया, तो सबसे पहले कोर्ट ये देखेगा कि ये गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल है। अगर ये गेम ऑफ स्किल हुआ तो मैं बाइज्जत बली हो जाऊंगा। बस दोस्तों इसी लॉ का लूप होल मिल गया है इन सारे फैंटेसी ऐप वालों को। इसीलिए वो लोग अपने हर गेम को, चाहे पत्ते वाला गेम हो, चाहे क्रिकेट वाला गेम हो, वो अपने हर गेम को गेम ऑफ स्किल के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए ये फैंटेसी ऐप वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, खेलो मगर दिमाग से, खेलो दिमाग से, खेलो दिमाग से। दोस्तों मेरा इस पर एक सवाल है, क्रिकेट मैच में जो कमेंट्री करते हैं जैसे कि सुनील गावस्कर, कपिल देव, क्या इनसे ज्यादा कोई और इंसान जानता होगा उस पिच के बारे में, उस बॉलर के बारे में, उस बैट्समैन के बारे में जो उस मैच में खेलने वाले हैं? कौन कब बॉलर डालने वाला है, कौन पहला ओवर डालेगा, कौन आखिरी ओवर डालेगा, कौन पहली बैटिंग करेगा, कौन आखिरी ओवर बैटिंग करेगा, कौन बीच में आएगा, इनको सब पता होता है। तो क्या ये जीत नहीं सकते? लेकिन मैंने जब भी न्यूज देखा, न्यूज में कोई दूध बेचने वाला जीता है तो कोई पान बेचने वाला जीता है। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे तो फैंटेसी ऐप में अपने स्किल का इस्तेमाल करके अरबों रुपए जीत सकते हैं, पर क्यों नहीं जीतते वो लोग? क्योंकि दोस्तों ये गेम ऑफ चांस है, गेम ऑफ स्किल है ही नहीं हो। ये बात क्रिकेटर्स ये अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इस पूरे अर्थ में करीब 800 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से कम 500 करोड़ के पास तो फोन होगा ही, और अगर फोन है तो उनके पास सिम होगा, सिम है तो एक नंबर होगा। और आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा कि हर नंबर 10 अंक का होता है। पूरे वर्ल्ड में अगर 500 करोड़ लोग फोन यूज कर रहे हैं, फिर भी आज तक आप लोगों ने कोई ऐसा केस नहीं सुना होगा कि कोई फोन नंबर रिपीट हो गया हो। मतलब 10 अंक के मोबाइल नंबर में इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों के मोबाइल नंबर भी अगर आ जाए तो भी कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी का मोबाइल नंबर सेम हो। लेकिन क्रिकेट में तो 22 प्लेयर्स होते हैं, मतलब 22 अंक, और इसमें से भी आपको सिर्फ 11 प्लेयर्स ही सिलेक्ट करने होते हैं। दोस्तों मैं तो बोलता हूँ आप लोगों के ऊपर अभी 5 मिनट में आसमान से उल्का पिट गिरने का चांस ज्यादा है उल्टा इस फैंटेसी ऐप में जीतने के।
बात तो सही है। अब बहुत से लोग बोलेंगे तो ऐसे ऐप्स को गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर देती? तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई फैंटेसी ऐप है और उस ऐप ने 50 करोड़ का कोई मेगा कॉन्टेस्ट रखा हुआ है। 50 करोड़ के मेगा कॉन्टेस्ट में 28% जीएसटी, 30% टीडीएस, यानी कि 50 करोड़ में से 29 करोड़ तो सिर्फ गवर्नमेंट ही ले गया। दोस्तों पता नहीं कितने फैंटेसी ऐप्स हैं, हर ऐप्स में सैकड़ों कॉन्टेस्ट डेली खिलाए जाते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही दिन में गवर्नमेंट शायद इस ऐप से लाखों करोड़ों कमा सकती होगी। शायद इसीलिए इस ऐप को गवर्नमेंट बैन नहीं कर रही है। सीधी सी बात है ना दोस्तों, कोई भी इंसान सोने के अंडे देने वाले मुर्गी को मारेगा तो नहीं। दोस्तों आपके पैसों के बारे में ना गवर्नमेंट सोचेगा न कोई और, आपको ही अपनी समझ बढ़ानी है और ऐसे चीजों से दूर रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और उन सभी लोगों को ये वीडियो सेंड करना जो कि ऐसे फैंटेसी ऐप खेलते हैं और सोचते हैं एक ना एक दिन वो भी जीत कर करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों जाते आते एक बात मैं जरूर बोलूंगा, सक्सेस और पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।